बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान ये कहा कि निजी टीवी को कल दिए गए इंटरव्यू के अंदर उन्होंने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की बात नहीं की। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने हमेशा सिर्फ मेरिट की बात की है और मेरिट पर आर्मी चीफ तैनात होना चाहिए। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी अहम तैनाती करने के अहल नहीं हैं और निजी चैनल को इंटरव्यू में मैंने एक्सटेंशन की बात नहीं की, बल्कि अहम तकर्री के मामले को आइंदा इलेक्शन तक मुअख्खर करने का कहा। दूसरी जानिब फवाद चौधरी की जानिब से भी बयान सामने आया कि इमरान खान ने कल जमहूरियत की बहाली का फार्मूला पेश कर दिया, जिसमें उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट का जो इस वक्त जो स्टेटस है उस स्टेटस को जो है वो बहाल रखने के मुतल्लिक इशारा किया, यानी स्टेटस को की जो सूरत हाल है एस्टेब्लिशमेंट की वो बहाल की जाए। अब इन दोनों बयानात को लेकर पहले तो इमरान खान के सियासी मुखालफिन की जानिब से यह कहा गया कि इमरान खान ने यू टर्न ले लिया अपने बयान से। पहले उन्होंने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की बात की और अब वो वापस हट रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब यह भी कहा गया बाज़ लोगों की जानिब से कि इमरान खान के इस बयान को लेकर कुछ सहाफ़ियों ने एक्सटेंशन के हवाले से शोर किया और हालांकि इमरान खान ने एक्सटेंशन की बात नहीं की। ये सारा मामला आपके सामने रखते हैं कि आखिरकार ये मामला है क्या। इमरान खान ने किसी माहिर सियासतदान की तरह बराह रास्त उन्होंने एक्सटेंशन की बात नहीं की आर्मी चीफ की, लेकिन जो बात उन्होंने की जिसके ऊपर आज बीबीसी ने स्टोरी भी की और उसके ऊपर आर्टिकल्स भी लिखे जा रहे हैं, टीवी चैनल्स पर भी डिस्कशन हो रही है, डेफिनेटली उस बात का इनडायरेक्ट मतलब यही था कि कुछ हद तक कुछ वक्त तक इस मामले को अगर डेफर कर दिया जाए तो उसका मतलब तोसी ही है। इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं इससे पहले कि आपको उस खबर की जानिब लेकर जाएं जिस खबर के मुताबिक इस्लामाबाद में अब ये चहमगोइयां हो रही हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को अब 2 साल की तोसी भी दी जा सकती है, यानी साल 2024 तक। और कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि क्या अब आइंदा आम इंतखाबात भी 2024 में होंगे, क्योंकि इमरान खान ने यह कहा है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती नई हुकूमत को करनी चाहिए और अगर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मजीद तोसी हो जाती है 2 बरस की तो फिर उसके बाद इलेक्शन होंगे और उसके बाद नए आर्मी चीफ की तैनाती होगी। कुछ लोग ये बात करते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद के कुछ बाखबर हलकों का यह भी दावा है कि सितंबर के पहले हफ्ते में जो है वो बनीगाला और रावलपिंडी के दरमियान परवेज इलाई की कोशिशों से अहम तरीन मुलाकात हुई खुशगवार माहौल के अंदर। लेकिन इस वक्त जो भी डिबेट है नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से, उसके लिए 14 दिनों बाद होने वाली चंद अहम तरीन जो रिटायरमेंट्स हैं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये मामला भी आपके सामने रखते हैं। दोस्तों, आप सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि 29 अगस्त से पहले इमरान खान बड़ा ही पुरजोर मौक़िफ़ रखते थे कि इस हुकूमत को गिराया जाए, फिल फोर घर भिजवाया जाए और जल्द अज जल्द इंतखाबात कराए जाएं। लेकिन उसके बाद 1-2 बार इमरान खान ये बात कर चुके हैं कि उन्हें अब नए इंतखाबात की जल्दी नहीं है। आखिर इसकी वजह क्या है, मैं इस बात को एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर कोई कौमी असम्बली या दीगर असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करें और मुद्दत पूरी करने के बाद मुल्क में इलेक्शन हो तो उसके लिए आइन उन्हें कहता है कि 60 दिनों के अंदर इलेक्शन कराए जाएं। जैसे 2013 के जो इलेक्शन है वो 2008 की असम्बली ने क्योंकि मुद्दत पूरी की तो वो 48 दिन के वक्फे के बाद हुए, और इसी तरह 2013 के बाद 2018 के जो इलेक्शन थे उस वक्त भी असम्बली ने मुद्दत की तो वो 51 दिनों के अंदर हुए, यानी 60 दिनों के अंदर ये दोनों इंतखाबात हुए। अब अगर ये हुकूमत वक्त से पहले चली जाती है या ये असम्बली वक्त से पहले टूट जाती है तो ऐसी सूरत हाल में आइन 60 दिन नहीं, आइन 90 दिन की बात करता है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि 90 दिन से पहले इंतखाबात नहीं कराए जा सकते, लेकिन 90 दिन दिए जाते हैं कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराए जाएं। इसका यह कतन मतलब नहीं कि वो 50-60 दिनों में इंतखाबात करा देंगे, क्योंकि इस वक्त आखिरी इलेक्शन के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल जो पेश किया था, इंतखाबी शेड्यूल, वो भी 55 दिनों का था। 3 से 4 हफ्ते तो उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए दिए जाते हैं, बैलेट पेपर जो है वो छपते हैं। और माजी में
48 दिनों तक का शेड्यूल जारी किया जाता रहा, और कम से कम 48 दिनों का शेड्यूल तो इंतहाई जरूरी है। आज के बाद आप अगले 2 माह का जायजा ले लें कि इन 2 माह के अंदर जो इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल है, जो मुल्क के अंदर माहौल है, सैलाब और दीगर तमाम तर मामलात, क्या आपको यह मुमकिन नजर आ रहा है कि 29 नवंबर से पहले आईनी और कानूनी तौर पर भी और मौजूदा सियासी हालात की रोशनी में भी इलेक्शन हो सकते हैं? क्योंकि अगर आज के दिन भी असम्बलियां टूटें तो आइन ये मौका फराहम करता है निगरान हुकूमत को कि वो 14 दिसंबर तक इंतखाबात करा सकते हैं, यानी 29 नवंबर की तारीख फिर भी गुजर जाएगी। अब ऐसी सूरत हाल में अगर इमरान खान ये बात कर रहे हैं कि नए आर्मी चीफ की तैनाती नई हुकूमत करे, नए इलेक्शन के बाद हो, तो इसका क्या मतलब है? यानी 14-15 दिसंबर को भी अगर इलेक्शन कराए जाएं, कल अगर असम्बलियां टूट जाएं, तो ऐसी सूरत में भी जनरल कमर जावेद बाजवा की इमरान खान के ख्याल में उनकी तौसीब 15-16 दिन की बनती है। और पिछली खबर जो हमने आपको दी गुज़श्ता वीडियोस के अंदर, हमने आपको ये बताया कि इमरान खान की जानिब से ताकतवर हलकों को यह फार्मूला पहुंचा दिया गया है कि नवंबर के महीने में 15 नवंबर तक निगरान सेटअप बनाया जाए, उसके बाद फरवरी के मिड तक इंतखाबात कराए जाएं, और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को 3 माह की एक्सटेंशन जो है वो दी जा सकती है। इस हवाले से प्रोविजन मौजूद है। अब दूसरा मामला एक और है, उसको समझ लीजिए, क्योंकि यह मामला उस वक्त शुरू हुआ जब आसिफ जरदारी की जानिब से ये तजवीज़ पेश की गई, जो कि हमने अपने इसी वीला के अंदर ब्रेक की ये तजवीज़ आपको खबर दी कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को 6 माह की एक्सटेंशन देने की बात की जा रही है 29 मई तक, ताकि उस वक्त तक अप्रैल के महीने में कुछ बड़ी रिटायरमेंट्स भी जो हैं वो हो जाएं। अच्छा, उसके बाद इमरान खान ने बर वक्त इसको बाउंसर कहा जाए या यार्कर कहा जाए या इन स्विंगर, इमरान खान ने जब ये कार्ड खेला, जो बिलाशुबा अब भी हम इसे मास्टर स्ट्रोक या सुपर कार्ड समझते हैं, कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की उन्होंने बात की कि उसको जो नए आर्मी चीफ की तैनाती है वो नए इंतखाबात तक जो है वो उसको डेफर कर दिया जाए। तो इस दौरान एक नई बहस इस्लामाबाद के अंदर शुरू हो गई, और वो बहस ये थी कि आर्मी एक्ट का जो तरमीमी बिल 2020 था, उसके बाद किसी भी आर्मी चीफ की उम्र अगर 64 साल से कम है और उनकी मुद्दत पूरी हो जाती है, तो वज़ीर-ए-आज़म उनको 1 से ज़ायद बार भी तोसी दे सकते हैं। यानी जनरल कमर जावेद बाजवा की नवंबर में उम्र 62 बरस होने जा रही है, और 2 बरस की यानी तोसी उन्हें अब भी आईनी और कानूनी तौर पर मिल सकती है। बैकग्राउंड इसका यह है कि जब यह कानून पास हो रहा था जनवरी 2020 में, तो उस वक्त इस कानून के अंदर यह शिक शामिल की गई। एक तो यह शिक शामिल की गई कि तोसी दी जा सकती है दूसरी मुद्दत की, क्योंकि आर्मी चीफ की मुद्दत 3 साल मुकर्रर की गई, और कहा गया कि एक तोसी 3 साल की दी जा सकती है। लेकिन साथ में यह भी कहा गया कि 64 साल की उम्र तक वो अपनी मुलाजमत जारी रख सकते हैं। यानी अगर आर्मी चीफ को 58 जो कोई भी सीनियर जर्नैल अगर 58 वर्ष की उम्र में आर्मी चीफ बन जाए, तो एक तोसी लेकर वो 61 वर्ष उसकी उम्र होगी, और अगली तोसी लेकर उसकी उम्र 64 वर्ष हो जाएगी। यानी 2 तोसी की गुंजाइश इस कानून के अंदर रखी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जब उन्होंने ये मनसब संभाला, तो उस वक्त जो है वो जनाब, जब उनको तोसी मिली तो उस वक्त जो उनकी उम्र थी वो 59 वर्ष थी, और अब ये उनकी उम्र जो है वो 62 वर्ष हो चुकी है। और आईनी और कानूनी तौर पर ये लोगों का ख्याल है, आईनी मारीन का, कि उन्हें 2 साल की जो तोसी है वो जो है दी जा सकती है। और इसको इस तनाजुर में देखा जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान की जानिब से एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मौजूदा पार्लियामेंट की मुद्दत में 1 साल का इजाफा किया जा सकता है। अब जरा इस बात को समझ लीजिए कि पार्लियामेंट की मुद्दत जो है आईनी और कानूनी तौर पर वो है जनाब 18 अगस्त तक, अगस्त के मिड तक जो है इस पार्लियामेंट की मुद्दत है, अगस्त 2023 तक। और अगर उसके अंदर 1 साल की तोसी कर दी जाए तो वो बनती है जनाब अगस्त 2024। इस पर भी आईनी और कानूनी माहिरीन डिवाइड हैं। कुछ आईनी और कानूनी माहिरीन का ये दावा है कि सुप्रीम कोर्ट के साथ जो है वो मुशावरत के बाद, या सुप्रीम कोर्ट अगर इसके ऊपर राजी होती है, तो ऐसी सूरत के अंदर आइन में ये गुंजाइश मौजूद है कि 1 साल की तोसी की जा सकती है पार्लियामेंट की मुद्दत में। दूसरी जानिब कुछ आइनी और कानूनी माहिरीन जो है वो मुख्तलिफ राय रखते हैं और कहते हैं कि इन सारे मामलात के अंदर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का अहम तरीन रोल होगा।
اس لیے وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس مدت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے 1 سال کا، کیونکہ ایسی صورت میں اسلام آباد کے کچھ حلقے یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اگر پارلیمنٹ کی مدت 1 سال بڑھائی جائے یعنی اگست 2024 تک، اور آرمی چیف کی مدت 2 برس بڑھائی جائے یعنی نومبر 2024 تک، تو ایسی صورتحال کے اندر پھر اگست 2024 کے بعد جب ملک کے اندر نئے انتخابات ہوں گے تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ہی ہوں گے، اور اس کے بعد نئی منتخب حکومت جو ہے وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی اس وقت کی مدت ملازمت جو تصور کی جا رہی ہے نومبر 2024، اس کے ختم ہونے پر نئے آرمی چیف کی تعیناتی کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک ڈیبیٹ اس وقت اسلام آباد کے اندر جاری ہے۔ تازہ ترین اپڈیٹس آپ کے سامنے رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ تمام تر نئی ڈیولپمنٹس کے حوالے سے آپ کو مکمل طور پر آگاہ رکھا جائے۔ دوسری جانب اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اس وقت جو سینیارٹی لسٹ ہے وہ اس میں تبدیلی ابھی آنی ہے 27 ستمبر کو، کیونکہ 5 سینئر جرنیل جو ہیں وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، اور 27 ستمبر کو ان 5 سینئر جرنیلوں کی ریٹائرمنٹ کے بعد ایک نئی سینیارٹی لسٹ آئے گی، اور اس سینیارٹی لسٹ کے تحت پھر جو ہے وہ جنرل عاصم منیر، جنرل سائر شمشاد مرزا، جنرل اظہر عباس، جنرل نعمان محمود اور جنرل فیض حمید، اور اس کے بعد پھر اگر 27 نومبر کی سینیارٹی لسٹ دیکھی جائے تو 27 نومبر کو جنرل عاصم منیر ریٹائر ہوں گے، تو 28 نومبر کو یہ سینیارٹی لسٹ ایک بار پھر تبدیل ہوگی، اور پھر کچھ یوں ہو جائے گی کہ جنرل سائر شمشاد مرزا، جنرل اظہر عباس، جنرل نعمان محمود اور جنرل فیض، اور اگر آرمی چیف کو 6 ماہ کی ایکسٹینشن دے دی جاتی ہے تو ایسی صورتحال کے اندر مئی کے مہینے میں یہ جو سینیارٹی لسٹ ہے یہ بدل کے کچھ اس طرح سے ہو جائے گی کہ پھر جنرل عامر جو ہیں وہ پہلے نمبر پر آ جائیں گے سینیارٹی لسٹ میں، ان کے بعد پھر جنرل چراغ حیدر، اور ان کے بعد پھر جنرل ندیم انجم جو اس وقت DGISI ہیں۔ یعنی یہ تمام تر جو کارڈز ہیں، تمام تر جو معاملات ہیں وہ ٹیبل کے اوپر موجود ہیں، اور آئندہ 6 سے جو 8 ہفتے ہیں وہ ان معاملات کے حوالے سے انتہائی اہم قرار دیے جا رہے ہیں، اور اسی لیے ان تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے جہاں عمران خان نے یہ ماسٹر کارڈ یا ماسٹر سٹروک کھیلا، وہیں دوسری جانب انہوں نے اس بات کا بھی اعلان کیا کہ وہ ستمبر کے مہینے ہی میں عوام کو کال دینے جا رہے ہیں، حتمی اور آخری، اور اسی لیے انہوں نے آج صحافیوں کو وضاحت کے ساتھ یہ بتایا بھی اور کہا بھی کہ انہوں نے کوئی ایکسٹینشن کی بات نہیں کی۔ واقعی انہوں نے ڈائریکٹلی کوئی ایکسٹینشن کی بات نہیں کی، انہوں نے انڈائریکٹلی ایک بات کی بالواسطہ طریقے سے، جس کا مطلب بہرحال یہی بنتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔